आइए शुरू करते हैं। एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 5, सब्जेक्ट हिस्ट्री रहेगा आपका, यानी कि इतिहास, जिसमें आपका पेपर फर्स्ट है भारत में राष्ट्रवाद, इनकी नेशनलिज्म इन इंडिया। ये आपका पेपर कोड है 42705। तो अभी तक आपने जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे निरंतर आपको अपडेट मिलता रहे। और अगर अभी भी किसी के पास में फिफ्थ सेमेस्टर का इंग्लिश का कोर्स अवेलेबल नहीं है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर पर जाकर। हेमेंद्र सिंह लेक्चर्स नाम से है, और इसका लोगो आपको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। उस लोगो को देखकर उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, जिसमें आपके लिए इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें दोनों पेपर मैंने पूरे कराए हैं। और हिस्ट्री, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, आपका को करिकुलर, ये सब्जेक्ट आपके अपलोडेड हैं 5 सेमेस्टर के। तो आप लोग प्ले लिस्ट पर जरूर विजिट कीजिएगा। अगर किसी का थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है तो प्लीज़ अपनी यूनिवर्सिटी को आप जरूर शो करें कमेंट में आप किस यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं। और साथ ही इसके बाद जो भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होने वाला है 16 जनवरी से एग्ज़ाम आपका चलेगा। महात्मा गांधी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो अगर वहाँ से कोई है तो आप लोग फटाफट जुड़ जाइएगा चैनल पर। और आप लोगों के लिए भी काफ़ी सब्जेक्ट, कई कोर्स आपके लिए कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने लॉन्च किया है सेमेस्टर 5 का कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर दिया है। हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा आपके लिए, जो कि प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है, और आप किसी तरीके से भी आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। और फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जिसमें आपको PDF वगैरह प्लस सॉल्व पेपर, नोट्स, PDF, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन के आंसरों को। इसमें हम क्वेश्चन के साथ में आंसर भी कवर करेंगे। तो फटाफट आइए देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के परिणामों की व्याख्या कीजिए। जो 1857 में क्रांति हुई थी उसकी क्या परिणाम रहे थे, तो उसको आज चर्चा में देख लेते हैं। हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर कंप्लीट शुरू कर रहे हैं हम लोग। और इसमें आपका जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन वो डालेंगे हम। और इसमें दो पार्ट आपके लॉन्ग क्वेश्चन के आएंगे, दो आएंगे आपके जो है शॉर्ट क्वेश्चन के, ठीक है। और वेरी शॉर्ट आपके कवर हो जाएंगे, एक ही दिन में बना देंगे। तो 3 वीडियो आपको मिलेंगे सोशोलॉजी वाले, आप अपना प्ले लिस्ट पर फटाफट देखते रहिएगा। वहाँ पर 2 वीडियो पड़े हुए हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और अन्य 2 वीडियो और कर देंगे, आपके 6 वीडियो बन जाएंगे, जिससे आपका पेपर अच्छा निकल जाएगा। इंग्लिश अगर किसी को चाहिए तो प्लीज़ आप लोग प्ले स्टोर जाकर उसको रिपीट कीजिएगा। 12th क्या भाई कोर्स अवेलेबल है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर के लिए। भारत में सन 1857 की क्रांति की शुरुआत होने के मुख्य उद्देश्य था कि भारत की जो भूमि है वो अंग्रेज़ों से किस प्रकार से उनको खदेड़ा जाए, उनको वहाँ से हटाया जाए, और किस प्रकार उनको उखेड़ कर उनको बाहर फेंका जाए। यद्यपि 1857 की क्रांति सफल नहीं हुई, फिर भी जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में इसका बहुत अधिक महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप जो है भारत में के प्रति जो है अंग्रेज़ों की नीति है वह भारत के राष्ट्र की विकास की दृष्टि से दूरगामी रहे। क्रांति के महत्व व उसके परिणाम की विवेचना हम निम्न प्रकार के शीर्षकों के आधार पर कर सकते हैं। तो इसमें पहला शीर्षक हमारा है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन का अंत। 1857 की क्रांति के परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार की नीति में काफ़ी परिवर्तन हुए। सन 1857 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में कानून पास हुआ, जिसके परिणामस्वरूप भारत में शासन सरकार के हाथों में चला गया। भारत में शासन करने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त कर दिया गया। उसे सहायता देने के लिए एक समिति का गठन हुआ और एक समिति का गठन किया गया, विघटन नहीं, मतलब कि गठन किया गया। क्यों? संसद में ये भी घोषित किया गया कि भविष्य में भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के नाम से होगा। अगला आपका पॉइंट है, इसके आगे नीचे पॉइंट दिए हुए, इनके आगे लिख देना आपके 82 रियासतों में की नीति में परिवर्तन। और आपका फिर दिया हुआ है सैनिक संगठन पर प्रभाव, इन्हें तोड़ने का कार्यक्रम हुआ। परस्पर घृणा और फूटवाड़ी का नीति रही। राष्ट्रवाद का जन्म और विस्तार हुआ। शासन का केंद्रीकरण हुआ। निष्कर्ष। इस तरीके से आप इन पॉइंट डालेंगे, इन पॉइंट के आगे डिटेल भी आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वो है सन 1857 के जन विद्रोह के कारणों का वर्णन कीजिए कि क्या कारण थे। सन 1857 के जन विद्रोह के निम्नलिखित कारण हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला कारण आपका है राजनीतिक कारण यानी कि पॉलिटिशियन इशू। तो यहाँ पर प्रशासनिक कर्मचारी एवं सैनिकों की बेरोजगारी, बहादुर शाह के साथ किया गया अन्याय, अवध के नवाब तथा प्रजा पर अत्याचार किया,
नाना साहब तथा झांसी की रानी के साथ भी अन्याय किया, किसने? अंग्रेजों ने। तो ये पॉइंट डालकर इनके बारे में आप डिटेल लिख देंगे, आगे आंसर आपका पूरा हो जाएगा। ऐसे ही आपके आर्थिक कारण हैं। आर्थिक कारण में इकोनॉमिक कैसेस, तो व्यापार व दस्तकारियों का विनाश कर दिया गया, और जो है किसानों की जो दशा थी वो बहुत ही बेकार कर दी, किसानों की दयनीय दशा। फिर है सामाजिक तथा धार्मिक कारण। इनमें क्या है? इनमें आप देखिए कौन कौन से कारण। धार्मिक कारण में ईसाई धर्म से प्रभावित होकर शिक्षा का प्रचार किया गया, और ईसाई मिशनरियों का अपमानजनक व्यवहार रहा। भारतीय सामाजिक परंपराओं में प्रशासन का हस्तक्षेप हुआ। भारतीय लोगों को ईसाई बनाने का प्रयास किया गया। ठीक है। अगला है आपका मिलिट्री कारण, इन सैनिक कारण, मिलिट्री केसेस। भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया गया। जनरल सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट एक्ट पारित हुआ। सैनिक सेवा पर अन्य प्रतिबंध लगाए गए। डाक मैसूर वसूल करना, और तत्कालिक कारण जैसे कि चर्बी वाले कारतूसों की व्याख्या मतलब बनाना और सैनिकों के लिए देना। तो सबसे ज़्यादा जो घटना हुई थी वो चर्बी की कारतूसों की ज़्यादा हुई, ये सबसे ज़्यादा हानिकारक रहे थे। अगला क्वेश्चन आपका है, फटाफट देख लेते हैं। सन 1857 का विद्रोह ना तो राष्ट्रीय था और ना ही प्रथम प्रयास था, और ना ही स्वतंत्रता से संबंधित था। इतिहासकार के इस कथन को आपको पुष्टि करते हुए सन 1857 के विद्रोह के स्वरूप की समीक्षा करनी है। तो स्वरूप कैसा था वो देख लेते हैं आपका। तो यहाँ पर देखिएगा 1857 की क्रांति का स्वरूप, इन नेचर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ 1857। सन 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में विद्वानों का मत है, एक मत नहीं है, यानी मतों में भेद है। अनेक यूरोपीय तथा भारतीय लेखकों ने इस विद्रोह को निंदनीय ठहराया। कुछ ने तो बहादुर शाह तथा नाना साहब, कुंवर सिंह तथा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर भी अपेक्ष लगाए, उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। उनके चरित्रों पर भी धूमिल करने का प्रयास किया गया। अब आपके हैं दो, ये केवल 86वां विद्रोह नहीं था, ये मुसलमान द्वारा किया गया षड्यंत्र नहीं था। और अगला क्वेश्चन है, इसी ये पॉइंट बता रहा हूँ जो कि आगे आप लिखना है। विद्रोह पुराने थे, प्रतिक्रियावादी, अंधविश्वासी, तत्वों का षड्यंत्र भी नहीं था। हेडिंग है आपकी, इसके आगे लिख देंगे भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध। ठीक है। सन 1757 के संग्राम का व्यवहारिक स्वरूप, इसमें पहला पॉइंट है आपका सन 1757 के विद्रोह। इससे पहले शक्तिशाली विद्रोह 1806 से ईस्वी में बेलूर के का सैनिक विद्रोह था, जिसमें लगभग 1000 अंग्रेज अफसर मारे गए। 1000 अंग्रेज अफसर मारे गए। यदि इस विद्रोह को दबाया गया ना होता तो इससे भारतीयों में उत्साह, निर्भीकता तथा प्रस्तुत की भावना प्रज्वलित हुई है। दूसरा विद्रोह हुआ था आपका सन 1824 में, जिसमें कि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की गहरी खेड़ा मिली। ठीक है। और जो सफलता मिली है। तीसरा विद्रोह था बुंदेलखंड का विद्रोह था, और लगभग 150 किलेदार स्वतंत्रता प्रेमी थे, जो कि एक उद्दंडित योद्धा थे। अब विद्रोह देख लो। दूसरा विद्रोह कहाँ था? बैरकपुर का विद्रोह। तीसरा मेरठ में विद्रोह हुआ। चौथा हुआ था दिल्ली में विद्रोह मुक्त कराने के लिए, और 1857 के ही क्रांति का विद्रोह हुआ था दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगला है 1857 की क्रांति की विफलता के कारण क्या थी? क्रांति विफल क्यों हुई थी? तो इसके कई कारण हैं जो हम आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्रांति का समय से पहले हो जाना, यानी क्रांति तय समय से पहले हुई। राष्ट्रीयता की भावना का अभाव, राष्ट्र के हित में लोगों ने उस समय जानकारी कम रखते थे। दुर्बलता, सैनिक दुर्बलता थी। ठीक है। सैनिक की संख्या कम थी, और नेतृत्व तथा आदर्श का अभाव था। आर्थिक कठिनाई भी थी, यानी ये हमारे पास आर्थिक समस्याएं भी थी। अगला पॉइंट है आगमन तथा दूरसंचार के साधन। नंबर क्वेश्चन 5 है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। यहाँ पर उत्तर आपका है भारतीय राष्ट्रवाद की प्राचीनता और आधुनिक काल में भारतीय राष्ट्रवाद, पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य पृष्ठभूमि, कृषि व्यवस्था में परिवर्तन, नगरीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, और शिक्षा का प्रसार। ये पॉइंट है ब्रिटिश में कानूनी एकता। अगला क्वेश्चन हमारा 5वां है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय होने के कारण क्या थे? राष्ट्रवाद क्यों उदय हुआ? तो प्रस्ताव डाल लेंगे। नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ।
अगला है लोक सेवाओं में भारतीय प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। देश की एकता, देश की आर्थिक लूट और शिक्षित वर्ग का अपमान, यानी कि इनसे असामान्य। लॉर्ड लिटन का प्रयास, लॉर्ड लिटन का शासन, एल्बर्ट बिल विवाद तथा गुरमुख निहाल सिंह, भारतीयों उद्योगों पर चोट, यानी भारतीय उद्योग चौपट कर दी इन्होंने। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद के विकास में कौन कौन से तत्व बाधक हैं, कौन कौन से बाधक तत्व हैं जिससे राष्ट्रवाद की भावना बाधित होती है। सांप्रदायिकता की भावना, जातिवाद, क्षेत्रवाद तथा प्रांतवाद, अज्ञानता, शिक्षा और सामाजिक तथा आर्थिक असमानताएँ भी हैं। लास्ट में आप निष्कर्ष डालेंगे फिर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 19वीं शताब्दी में उदय हुए धर्म व समाज सुधार आंदोलन का विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन आपका छोटा ही है और इसका जो भी पॉइंट है वो देखेंगे फटाफट जल्दी से। पुनर्जागरण किसी देश की विकास की अवस्था में एक दीर्घकाल के बाद एक फिर से उन्नति की ओर बढ़ने की आस्था का नाम है। कोई भी राष्ट्र जितना भी अतीत में उज्ज्वल रहा होगा, प्रायः अपने पुनर्जागरण के काल को प्राचीन वैभव और संस्कृति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। अगला इसी में आगे देखते हैं, किसी भी देश में जो भी पुनर्जागरण होता है वह किसी न किसी समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए किया जाता है। भारत के इतिहास में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण एक महान घटना है कि इस काल में भारत की जो आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक जीवन में जो बुराइयां व्याप्त थीं उनके विरुद्ध अनेक आंदोलन उठ खड़े हुए, जिनका परिचय इस प्रकार है। 19वीं शताब्दी में भारत में कई प्रकार के आंदोलन हुए। इसमें सबसे पहला आता राजा राम मोहन राय का एक आंदोलन था, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो इसके बारे में आपको लिख देना है। ऐसे ही दिया हुआ प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज के बारे में लिख देंगे किसने चलाया था। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद का योगदान, इसके बारे में लिखेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी का योगदान, इसके बारे में लिखेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान, इसके बारे में लिखेंगे। सामाजिक सुधार, इसके बारे में लिखेंगे। और आपका आता है फिर धार्मिक सुधार। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हुए। एक पीडीएफ आपकी इसकी और आएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। फिर हम करेंगे सेकंड पेपर को अपलोड। और यदि आपको इसका मॉडल पेपर चाहिए तो क्वेश्चन कमेंट जरूर बताइएगा। इससे पहले आपका सोशोलॉजी का है तो सोशोलॉजी के 2 वीडियो और आएंगे और एक आएगा इंग्लिश का कंबाइंड, जिसमें मैं दोनों पेपर समझा दूंगा कि किस तरीके से हमें पेपर समझाना है। इंग्लिश का कल ही वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो उसे आप देखना ना भूलिएगा, क्योंकि इसके पेपर में भी टाइम है। इंग्लिश वाले में कोई समय नहीं बचा हुआ है, तो जस्ट इंग्लिश और सोशोलॉजी लगातार बराबर पेपर चल रहे हैं। तो इनको सब कुछ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर देना। और यदि आप लोग भी एडवांस में स्टडी करना चाहते हैं इंग्लिश की है, तो प्ले स्टोर पर जाकर फटाफट से टाइप कीजिए हेमंत सिंह लेक्चर्स और एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। कंप्लीट कोर्स एडवांस में प्राप्त कीजिएगा। थैंक यू।